Today we are going to start about vital sign. देखो अस्पताल में जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है किसी फिजिशियन को, क्या ज़रूरत पड़ता है? वाइटल वाइटल साइंस। साइन। तो वाइटल साइन सभी को आना चाहिए, है ना। नर्सिंग का परम सिद्ध अधिकार है वाइटल साइन। जो वाइटल साइन जानता है वो पहचान भी सकता है कि मरीज की कंडीशन क्या है, मरीज किस हालत में है और आगे क्या होगा। इतनी बातें नर्सेज असेसमेंट। वाइटल्स ही एक ऐसा साइन होता है जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि पेशेंट की दशा क्या है, किस हालत में है और आगे क्या होना है। इतनी बात हमको पता चल जाती है, लेकिन हमको असेसमेंट करना आना चाहिए, है ना। वो कैसे आएगा? तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। वाइटल साइन मेनली कितने होते हैं? 5 वाइटल साइन होते हैं। कौन कौन से? बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, और पेन फिफ्थ वाइटल साइन है। इन सबसे हमको पता चल जाता है कि मरीज की कंडीशन क्या है, तो कितनी कंडीशन खराब है या नहीं। ठीक, तो मान लेते हैं कि अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं? जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, सीरियस कंडीशन होती है उस समय, सबसे पहले हाथ हमारा कहाँ जाना चाहिए? पल्स। पल्स में हम क्या क्या देख सकते हैं? पल्स का प्रेशर देख लेंगे, प्रेशर कितना है, पल्स कितना वीक है उसकी वॉल्यूम देख लेंगे, कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। या बहुत ज़्यादा है ये पता चल जाता है, या बहुत तेज चल रहा है ये पता चल जाएगा, या बहुत स्लो चल रहा है ये पता चल जाएगा। अगर बहुत स्लो चल रहा है तो ब्रेडी में होगा वो, बहुत तेज चल रहा है तो शॉक में होगा या टेकिकार्डिया में होगा, है ना। या बहुत ही वीक पल्स है, या बहुत ज़्यादा वाइड है, या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, टप टप हो रहा है, तो यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। बीपी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा? बीपी ज़्यादा, है ना। इस तरह से हम अनुमान खाली पल्स को देख करके लगा लेते हैं, इतनी चीज़ों को। और क्या लगा सकते हैं पल्स को देख करके? पल्स को फील क्या हो सकता है? इरेगुलर पल्स, है ना। हो सकता है पेशेंट को एफ में हो, तेज हो और इरेगुलर हो तो क्या होगा? पेशेंट एफ में हो सकता है। ये हो सकता है एफ में, तो हो सकता है कोई कार्डियक हो। तो इतनी बातों को तो हम सिर्फ पल्स को छूते ही बता देंगे कि पेशेंट की क्या हालत है। पेशेंट शॉक में है तो भी पल्स से पता चल जाएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है? उस समय तेज हो जाती है ना, धड़कन बढ़ जाती है, समझ गए ना। शॉक का सबसे बड़ा साइन है पल्स। पल्स को आप टच करो, बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत फीबल पल्स है, बहुत वीक है, तो जान लेना कि पेशेंट क्या है? शॉक में है। ये सबसे बड़ी साइन शॉक की है, धड़कन उसमें बढ़ जाती है। ठीक, और सभी प्रेशर कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, सीपी कम मिलेगा, सारे प्रेशर कम मिलेंगे। पल्स प्रेशर क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ठीक, ये पहला साइन हुआ, ये बात आना चाहिए। पल्स के बाद में एक ब्लड प्रेशर होता है बीपी। बीपी को हम लोग कैसे नापते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर से, है ना। बीपी ऑपरेटर से आप ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं कि बीपी कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। ठीक, तो इतनी बातें हमको ब्लड प्रेशर से पता चल जाएगी। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120/80। ये एक औसत बीपी है। क्या है? एक औसत बीपी है। अगर किसी को मान लीजिए 118 और 70 है तो क्या कहेंगे इसको? ये नॉर्मल है कि नॉर्मल है? कैसे? अभी तो आपने बताया 120/80 होता है, किसी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे? नॉर्मल क्या है कि अगर देखो बीपी में दो चीज़ पढ़ते हैं, सिस्टोलिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिस्टोलिक बीपी होता है और डायस्टोलिक बीपी होती है। तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ एचजी, कितना? अगर 90 से ज़्यादा है, ठीक, और 140 से कम है, कितना? 140 से कम है, तो ये बीपी हमारा क्या है? नॉर्मल है। अब पता चला कि नॉर्मल बीपी कितना होता है? कितना होता है? 90 से 40 के। हाँ, तो ये हमारा सिस्टोलिक बीपी हो गया। डायस्टोलिक बीपी कितना होता है नॉर्मल? मोर देन 60 और लेस देन 90। इसके बीच में अगर, क्योंकि सभी का बीपी तो एक समान नहीं मिलेगा, 1 2 4 किसी कम किसी ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा ना।
तो ये बात हमको पता चलना चाहिए कि हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी कितना नॉर्मल होना चाहिए। जी अगर ये बात आपको पता चार है, से फोन कर रहे हैं पापा कह रहे सबको ऊपर कौन बोला? बुलाए ठीक, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू ये होता है ब्लड प्रेशर का। और समझ में आ गया? Yes, sir. और पल्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? मोर देन 60 और लेस देन 100। ये अगर 1 मिनट में धड़क रहा है किसी का दिल तो ये कितना क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल। ये बात समझना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है 72। ये तो एक औसत निकाला गया है। बात समझ में आ रही ना? नॉर्मल वैल्यू ये है, क्योंकि सभी का तो 72 मार नहीं धड़केगा, किसी का 2-4 कम, किसी का 2-4 ज़्यादा, है ना। धड़कने के लिए तमाम सिंड्रोम होते हैं, किसकी वजह से धड़क रहा है, किसी को बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? बढ़ जाएगा हार्ट रेट, है ना। ये चीज़ हो गया। अब ब्लड प्रेशर का हो गया, इसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है शरीर में हमारे, ठीक। टेम्परेचर का मतलब तापमान, हमारे शरीर की गर्मी कितनी है, ठीक। तो इसमें हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? यही कंट्रोल करता है इसको, कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है टेम्परेचर की? 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस बनाकर कर रहे हैं।